मतलब इस हद तक इसका मतलब है कि लोग तकलीफ में थे, अंदर से नजर कुछ और आ रहा। बांग्लादेश की हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान से कि पहले तो वो अपॉलॉजी माफ़ी मांगे, जो उनका एक रिवायती रही है डिमांड कि जो कुछ भी 1971 में हुआ। उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगें, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो पुराने पैसे दे हमें। इसाक डार साहब जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बांग्लादेश के विजिट पर है। उसके बाद जी कई तरह के बांग्लादेश की तरफ से भी कई तरह के स्टेटमेंट्स आई, जिसमें उन्होंने लीडरशिप जब से वहां पे आई है बीजेपी तो मोदी, अमित शाह, अजय डोभाल। पाकिस्तान 1971 के वाकयात पे माफ़ी मांगे, जो मुजालिम हुए हैं, जो जुल्म हुआ है उस पे माफ़ी मांगे। मुझे लगता है कि आप इस मुलाकात के नताइज से मुतमईन नहीं है। जो उस दौर के पैसे थे को पुराने, जो 1971 में आई थिंक को कर्जा लिया हुआ था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, वो उस वक्त एक वो पूरी की पूरी हिस्ट्री है। जेनोसाइड हुआ बंगालियों का, 30 लाख लोग पाकिस्तान की आर्मी ने कत्ल किए, उसकी माफी मांगी। हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। अब देखिए, भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर, जिसमें के लिखा है बांग्लादेश ने कि 1971 में पाकिस्तान की तरफ से जो नस्ल कुशी की गई, यानी जिस तरीके से मारा गया बांग्लादेश के लोगों को, 2 लाख खवातीन का रेप हुआ, उसकी पाकिस्तान माफी मांगे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने जो असासे यानी कि जो एसेट्स थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो आपने सही तरीके से नहीं दिए। साथ ही साथ आपने बाकायदा सरकारी माफी की भी डिमांड की है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम इसाक डार जो बांग्लादेश गया था, और फिर वहाँ पर सिचुएशन ये हुई कि उनको ऐसा लगा कि भाई दुश्मन का दुश्मन मतलब दोस्त होता है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हो रहे थे वहाँ के तख्ता पलट के बाद। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान की उस हिसाब से नहीं सुनी। अब बात दरअसल यहाँ पर ये है कि 1971 में क्या हुआ था हम सबको पता है, जेनोसाइड हुआ था वहाँ पर, और बांग्लादेश आए दिन वो डिमांड करता है, चाहे वो शेख हसीना हो या फिर ये जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, उसने भी डिमांड कर दी है कि भाई आपको ना 1971 के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और कुछ पैसे हैं वो कंपाउंडिंग करके वो पैसे आपको अभी हमें देने पड़ेंगे। पैसे वाली चीज़ भी ठीक है, लेकिन आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी 1971 के लिए। पाकिस्तान ये मतलब कि अजीब सिचुएशन में फंस जाता है, ना ही वो माफ़ी मांग पाता है, ना ही कुछ और चीज़ें कर पाता है, क्योंकि उन्होंने जेनोसाइड किया था और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अभी भी पाकिस्तान जिस हिसाब से चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन नॉर्मल हो और इंडिया के अगेंस्ट इसका यूज़ किया जाए, वो हो नहीं पा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा कि वहां पर इसाक डार साहब को जो लेटर दिया गया है या जो बात की गई है बांग्लादेश की तरफ से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से माफी की भी डिमांड की है। जी हाँ, ये मैं आपको सही मतलब बता रही हूँ। और इसमें कहा यह गया कि जो लेटर या जो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के जाने के ऊपर, वो जो इसाक डार साहब को मिला है उसका तमाम चीजें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ नहीं बता रहा, जिसमें के लिखा है बांग्लादेश ने कि 1971 में पाकिस्तान की तरफ से जो नस्ल कुशी की गई, यानी जिस तरीके से मारा गया बांग्लादेश के लोगों को, उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने जो असासे यानी कि जो एसेट्स थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो आपने सही तरीके से नहीं दिए। साथ ही साथ आपने बाकायदा सरकारी माफी की भी डिमांड की है, जो एसेट्स हैं वो भी मांगे हैं। उसके साथ साथ जो डोनेशंस थी या जो पाकिस्तानी जो है वो अभी तक जो फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, उनकी वापसी के लिए भी कहा गया है। और पाकिस्तान से ये भी डिमांड की है बांग्लादेश ने कि जो पाकिस्तानी अभी तक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, आप उनको भी वापस लीजिए, जो एसेट्स हमारे आपकी तरफ बनते थे वो भी हमें दीजिए, जो हमारी डोनेशंस और इस किस्म की जो इमदाद वगैरह जो चीज़ें हमारी थी
वो हमें सब की सब वापस चाहिए। और उसके साथ जो खास चीज उन्होंने मांगी है वो उन्होंने पाकिस्तान से माफी की डिमांड की है। और ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जाहिर है ये कहकर तो जो इतने अरसे से जो हमें इंडियन मीडिया बताता जा रहा है, इंडियन न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, इंडियन मीडिया बार बार गले फाड़ फाड़ के हमें बोलता है जब हम इंडियन टीवी पे जाते हैं। जैसे पहले तो हमें भी यही था कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और जो कुछ हुआ है वो तो भारत ने किया है, हमें तो यही हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया है और शायद अभी तक पढ़ाया जा रहा हो। तो हमने तो एक वही इंप्रेशन लेकर बैठे थे। लेकिन जब जाहिर इंटरनेट का जमाना है, जब लोगों ने यूट्यूब चैनल देखे, जब लोगों ने मेन स्ट्रीम चैनल भी अगर पूरी दुनिया के देखने शुरू किए, तो ऐसा ऐसा करके लोगों को पता चला कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। और फिर हमारे यहाँ अपने लोग, बहुत से लोग हमारे बहुत अच्छे जो कि सच बोलते हैं, जो कि सच्ची हिस्ट्री जो है हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही हुआ कि कई लोगों को बांग्लादेश की हिस्ट्री का पता लगा, कई लोगों को ये पता चला कि बांग्लादेश में हम लोगों ने क्या जुल्म किए थे। बांग्लादेश में उस वक्त के डिक्टेटर ने ये तक कहा था कि इन लोगों की, इन बंगालियों की जो है वो पूरी नस्ल बदल देनी है हमने। ये तमाम चीजें जो हैं अब रिकॉर्ड के ऊपर हैं, अब आ चुकी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो छुपाई गई और बड़े अरसे तक छुपाई गई और किसी को नहीं दी गई, और मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये जो रिपोर्ट है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसको पढ़ाना चाहिए, उसको हर स्टूडेंट को देना चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करते, जो कि मुझे तो लगता है कि ये नहीं करेंगे इस डर और खौफ से कि इनके तमाम काले करतूत, इनके तमाम किए हुए कांड जो है वो सामने आ जाएंगे, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आजकल बहुत स्मार्ट हैं। आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको उस तरह के नहीं मिलेंगे कि अगर टीचर ने कुछ बताया है तो ही उनको पता है, अदरवाइज उनको नहीं पता। आजकल के स्टूडेंट्स इंटरनेट के जमाने के स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि जी आप गूगल कीजिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग गूगल कीजिए, उस रिपोर्ट को पढ़िए, वो रिपोर्ट इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, उस रिपोर्ट को पढ़िए, सही हिस्ट्री को जानिए, हरगिज किसी की झूठी बताई हुई हिस्ट्री के ऊपर बिलीव ना कीजिए। आप लोग जो है वो पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि क्या गलतियां हुई हैं हमारे बड़ों से, क्या क्या हमने गलत काम किए हैं, और उसके बाद हम उन कामों को छुपाते रहे हैं, बचाते रहे हैं और अपने आप को क्लीन चिट खुद ही देते रहे हैं। अगर हमने ये चीजें शुरू में ही सीख ली होती, अगर हमने शुरू में ही अपनी गलती को मान लिया होता, अपने आप को इम्प्रूव किया होता, तो डेफिनेटली आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। आज पाकिस्तान इस तरह से जगह जगह जो है जाकर ना तो फंड के लिए घूम रहा होता, ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, और ना ही सऊदीया या किसी और गल्फ कंट्री की तरफ जा रहा होता। हमारे लोग इस तरह से भीख मांगते हुए गल्फ कंट्री से पकड़े ना जा रहे होते। हमारे लोग बार बार जो मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं और कश्तियों में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, उनके ये हालात ना होते। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं। हमने हमेशा अपनी हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की है, हमेशा अपनी हिस्ट्री को झूठा कुछ ना कुछ डालकर बताने की कोशिश की अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन आज के स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो ये जानेंगे कि हमने क्या जुल्म किया था उस वक्त बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, और इस तरह से वो हमसे अलग हुए। और बिल्कुल उनका हक बनता था, क्योंकि जो हालत हमने उनकी कर दी थी, हमने उनके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करते।